ये राजा मूर्ख है, ये राजा जो है मूर्खों का राजा है। बदनलाल हमारी आवाज को नहीं दबा सकता। राजा बदनलाल करके पुलिस के दम पे हनुमान बेनीवाल की आवाज को नहीं दबा सकता। हनुमान बेनीवाल किसान जवानों की आवाज है। हनुमान बेनीवाल भाई मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। राजस्थान की सरकार को बताएंगे कि हम हनुमान बेनीवाल जी के लड़ाके हैं। नीट पेपर माफियों को, ओमा सीट घोटाला और तमाम संतों के सम्मान में हम सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे और पत्थर दिए जाएगा। के सम्मान पे हमला है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पे उतर आई है, उसके खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का यह योद्धा मजबूती से लड़ाई लड़ेगा और सरकार को जवाब देगा। इसलिए सनातन संस्कृति के रखवाले हम लोग हैं। देखिए, हम डंडों से डरने वाले नहीं है, लाठी से डरने वाले नहीं है। हम भगत सिंह के दीवाने हैं और हनुमान बेनीवाल जी के सिपाही है। मजबूती से लड़ाई को लड़ेंगे। ये आज से तो ये तय हो गया वो पक्का मुल्कातीदार थे। देखिए जिस तरीके से देखिए थान सिंह डोली जो आरएलपी के कार्यकर्ता उम्मीदवार रहे हैं, वो भी इस प्रदर्शन में सम्मिलित हुआ। और जिस तरीके से पुलिस उनको खींच करके लेके जा रही और जो आरएलपी के जो कार्यकर्ता है उनको अंदर ठूसा जा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है यहाँ पर, उसको देखते हुए काफी आक्रामक प्रदर्शन को इसको कह सकते हैं। यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं को जो उनको बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बातों को ले रहे हैं, जो उनका पुतला फूका गया था, जो आरएलपी सुप्रीमो थे हनुमान बेनीवाल, उसको लेकर के ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से देख सकते हैं कि पुलिस बल काफी मौजूद है यहाँ पे, काफी सारी जो कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस की वैन में भर करके बाहर ले जाया जा रहा है। और अभी कौन से थाने लेके जाया जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कार्यकर्ता बड़े ही तनबे से देखिए कि बीजेपी सरकार युवाओं को कुचलने का काम कर रही है। हम युवा जो लगातार रोजगार की तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है और छात्र जो है उसको बचाने के लिए उसमें तन लगे हुए हैं। और जो प्रदर्शन जो चल रहा है, ये मैं आपको मामला समझा दूं तो अभी जो बैराना धाम पर जो आरएलपी की जो रैली हुई थी, उसको लेकर के वहां पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक के शब्द कहे गए थे, जहां पर बीजेपी ने उसको बहुत ही कड़े शब्दों में उसका विरोध किया है। और उसी को लेकर के आज जब बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, तो उसके उपलक्ष्य में आरएलपी के जो कार्यकर्ता थे, जो बीजेपी के जो नेताओं ने जो बोला है, उसको अपने समाज से जोड़ते हुए और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की बेइज्जती समझते हुए उस पर जो कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आरयूमा राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो प्रदर्शन किया, आज वो प्रदर्शन देख सकते हैं कि किस तरीके से किया है। और उस प्रदर्शन में अब उनको लेके गए हैं जहाँ पर लादू राम थे और जो थान सिंह डोली ने आरएलपी कार्यकर्ता बड़ा ही गजब का प्रदर्शन किया, यहाँ पर अपनी ताकत को दिखाया। लेकिन जो तीखी बयानबाजी और जो अपशब्दों का इस्तेमाल दोनों ही तरफ से किया गया है, जहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैं आपको बता दूं, आरएलपी का ही एक कार्यकर्ता है जिसने शंकर गोरा, जो इस तरीके से अभी हमारे साथ एक आरएलपी कार्यकर्ता है, क्या कहना चाहोगे? जो हमारे सांसद महोदय ने जो मूर्खों की मंडली का राजा कहा है बजलाल को मूर्ख राज, वो बिल्कुल सही कहा। मुझे बताओ
वो मूर्खों की तरह काम किया। उन्होंने किया क्या बताओ आप मेरे को। ना कुछ चुनाव करा पा रहे, ना यूनिवर्सिटी के चुनाव हुए, ना पंचायती राज के चुनाव हुए, और वो बोल रहे हैं कि जो ये गलत भाषा का बेनीवाल जो उपयोग करे, गलत भाषा का कहीं भी उपयोग नहीं है। आप खुद वीडियो देख सकते हैं। अगर बात की जाए तो राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री, जो कि आपने वीडियो देखा होगा किस प्रकार से पुलिस वालों के साथ माँ बहन की गाली दे रहे हैं। पहले भजनलाल जी को अपने मंत्रियों को देखना चाहिए, और जो रिशपाल मीरता है वो जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, वो किस प्रकार माँ बहन की गालियां देते हैं। तो पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि हमारे खुद के घर में क्या है। अगर जिनके घर शीशे के, वो उनको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। लेकिन जो असभ्य भाषा का जो राजनीति में जो इस्तेमाल हो रहा है, वो शुरुआत कहीं से भी हुई हो। क्या सही है किसी भी दूसरे प्रतिनिधि के खिलाफ इस तरीके से यूज करना? राजनीतिक में लोकतांत्रिक तरीके से सब चीजें जायज है, उन्होंने कुछ भी अनैतिक नहीं कहा। आप खुद लेकिन मूर्खाधिराज कहना किसी को लगता है सही आपको? अगर मूर्खाधिराज तो आप मुझे बताओ उन्होंने काम क्या किए हैं? उनको वो नहीं कह रहे, पूरी जनता कह रही है। काम के आधार पर आलोचना की जा सकती है, लेकिन किसी को भी एक उपाधि देना। आप मुझे बताओ कि बीजेपी की जो भजनलाल सरकार है वो बोलती है हम सनातन की सरकार है, जो हमारे सनातन की रीत की हड्डी है, साधु संतों उनके साथ ही अत्याचार कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, वो बोलते हैं हम गौ माता की रक्षा करेंगे। जैसलमेर में आप देखो हजारे गौ माता पड़ी है, क्या करेंगे फिर? तो ये जो उनको जो मूर्ख की उपाधि दी बिल्कुल सही दी। अगर वो काम सही करेंगे तो हम दूसरी उपाधि दे देंगे उनको। कुछ भी ये सबने गलत नहीं किया बेनीवाल जी ने। तो जिस तरीके से देख सकते हैं जो आरएलपी कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन हुआ यहाँ पर, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में, वो काफी आक्रामक था, और एक छोटी सी बात से शुरू हुआ मामला आज सड़कों पर आ गया है, जहां पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ जो टिप्पणी की थी, सारा मामला वहीं से शुरू हुआ, और इसी को लेकर के भाजपा और आरएलपी कार्यकर्ताओं में काफी लंबी बहस छिड़ चुकी है, और वो बहस आज सड़कों पर एक जंग बन करके उतर रही है। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टी सी शर्मा, देखते रहिए द कटक।